मैथोहॉलिक्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आज का हमारे पास टॉपिक है दिस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल के दो पार्ट हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल समझेंगे, फिर वन बाय वन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास एग्जाम्पल। इफ एक्स एंड वाई आर एनी टू वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, मेरे पास कोई भी एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, उसके दो वेक्टर हैं एक्स एंड वाई। तब मुझे ये प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट दिस एंड देन सेकंड पार्ट दिस। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 रियल पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई के इनर प्रोडक्ट, एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है उसका रियल पार्ट। देन सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है, एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल टू होगा रियल पार्ट एक्स एंड वाई प्लस आइटा रियल पार्ट एक्स और आइटा वाई का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, एक्स और आइटा वाई का जो इनर प्रोडक्ट है उसका रियल पार्ट, और यहाँ पे है एक्स वाई का रियल पार्ट। तो ये चीजें मेरे को सॉल्व करनी है। ठीक है, सिर्फ मेरे पास मुझे गिवन इतना है कि कोई भी इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा और उसमें दो वेक्टर होंगे एक्स एंड वाई। तो अगर मुझे इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है तो वो ऑब्वियसली इनर प्रोडक्ट की सारी कंडीशन अब सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, इतना समझ आया। नाउ अब हम देखते हैं फर्स्ट का सॉल्यूशन और देन फिर सेकंड का। तो फर्स्ट में हम सबसे पहले हमारा ध्यान जाएगा दिस एंड दिस, और इस पे ही ध्यान जाते ही हमारे पास माइंड में आएगा पैरेललोग्राम लॉ। बट आपको एक चीज बता दें, पैरेललोग्राम लॉ जब हम लिखते हैं तो दोनों को ऐड करके दोनों को माइनस करके ये होता है, बट यहाँ पे मेरे पास प्लस साइन होता है, बट यहाँ पे मेरे पास क्या है, नेगेटिव साइन। तो वो वाला यहाँ पे यूज नहीं होने वाला। क्लियर, समझ आई बात। अब हमारे पास क्या सॉल्यूशन बच गया कि मैं इसको इवैल्यूएट करूं देन इसको इवैल्यूएट करूं, फिर इन दोनों को सॉल्व करूं। तो मेरे पास ये इक्वल टू इसके आना चाहिए। मेरे माइंड में अब ये सेकेंड ऑप्शन ये चीजें आई। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल फाइंड दिस एंड दिस। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने ये पोर्शन ले लिया। ठीक है, तो मुझे पता है नॉर्म और इनर प्रोडक्ट में यहाँ पे मेरे पास नॉर्म है। ठीक है, बट मुझे इनर प्रोडक्ट स्पेस गिवन है तो मैं इनर प्रोडक्ट में ले जाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, क्योंकि वहां पे मेरे पास इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टी मेरे पास है। तो नॉर्म और इनर प्रोडक्ट में क्या रिलेशन होता है कि नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू होगा खुद से इनर प्रोडक्ट। तो इस नॉर्म के अंदर नॉर्म का स्क्वायर और इसके अंदर जो भी होता है उसका खुद से खुद का इनर प्रोडक्ट आ जाता है। तो नॉर्म का स्क्वायर, तो इसके अंदर जो है इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट आ जाएगा, खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। क्लियर, समझ आया। नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का एक्स के साथ इनर प्रोडक्ट। तो हम क्या कहते हैं, जब हमें नॉर्म के अंदर बंद करके स्क्वायर लगा दिया जाता है तो वो इक्वल टू होता है खुद के साथ इनर प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे नॉर्म के अंदर स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये है ये इक्वल टू होगा इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। इतना क्लियर हो गया। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हो, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई लिख दो, एक्स प्लस वाई, जो उनसा आपको आसान लगे। मेरे अकॉर्डिंग तो ये है, इसके अंदर जैसे भी मुझे इस फॉर्म में दिखाई दिया नॉर्म के स्क्वायर के, तो जो ये है इसका खुद के साथ खुद का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट आ गया, इनर प्रोडक्ट स्पेस हमें गिवन है, तो इसका मतलब इनर प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई होंगी। तो वो चीज हम अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे लीनियरिटी प्रॉपर्टी होगी, कॉन्जुगेट सिमेट्री होगी, ये सब चीजें यहाँ पे अप्लाई होंगी। अब देखो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से ही ये चीजें मैं सॉल्व कर दी हूँ पूरा। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस एक्स का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस साइन है यहाँ पे y का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट। अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, इस x का इस x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस साइन है तो x का y के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस साइन है, y का x के साथ इनर प्रोडक्ट प्लस साइन है, y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। क्लियर, तो मेरे पास आ गया नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर का जो है
ये चीज मेरे पास निकल के आ गई। सिमिलरली अब मैं इवेल्युएट करूंगी दिस पार्ट। क्लियर? नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर मुझे इसको इनर प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो इनर प्रोडक्ट में मेरे को पता है कि इस नॉर्म के अंदर जो भी होगा, इस तरीके की नॉर्म का स्क्वायर, और इसके अंदर जो भी होता है उसको हम जब इनर प्रोडक्ट में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? उसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर ये है, जब ये नॉर्म इनर प्रोडक्ट में जाएगा तो इसका खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। क्लियर? ये ध्यान रखना, खुद का खुद के साथ इनर प्रोडक्ट। अब दिस, इस x का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस साइन है माइनस साइन, फिर इस y का इस पूरे के साथ इनर प्रोडक्ट। क्लियर? बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। नाउ अब इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस साइन है तो x का y के साथ इनर प्रोडक्ट, फिर माइनस साइन, y का x के साथ इनर प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस, y का y के साथ इनर प्रोडक्ट, y का y के साथ इनर प्रोडक्ट। क्लियर? दोनों ओपन कर लिए, और यहाँ पे क्या है बेटा? नेगेटिव साइन, तो दिस माइनस दिस। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है? ये पूरी की पूरी, वो मैंने यहाँ तक पुट कर दी। फिर माइनस दिस, तो माइनस साइन जैसे मैं लगाऊंगी तो यहाँ पे प्लस है, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, क्योंकि नेगेटिव से जैसे मल्टीप्लाई होती है तो जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्लियर हो गया? अब जो जो चीजें हमारे पास कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल करेंगे, जो रिमेनिंग रहती वो हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो x का x के साथ इनर प्रोडक्ट, x का x के साथ इनर प्रोडक्ट, बट यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन है, कैंसिल। ओके। x का y के साथ इनर प्रोडक्ट, x का y के साथ इनर प्रोडक्ट, सेम सेम साइन, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 2 हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ x और y का इनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट y और x का इनर प्रोडक्ट, y और x का इनर प्रोडक्ट, सेम सेम साइन है तो ट्वाइस हो जाएगा। लिख दें यहाँ पे y का y के साथ इनर प्रोडक्ट, y का y के साथ इनर प्रोडक्ट, अपोजिट साइन, कैंसिल। कैंसिल कर दो या 0 बन जाएगा, खुद को खुद में से घटाओ तो 0 ही आता है। ठीक है, सेम इनर प्रोडक्ट में से सेम इनर प्रोडक्ट घटाओ तो 0 ही आएगा। क्लियर? अब मेरे पास जो रिमेनिंग बचा वो ये पोर्शन बचा। ओके, इस 2 को मैंने यहां से कॉमन लिया, ये इनर प्रोडक्ट एज इट इज, दिस एज इट इज। अब ये एज इट इज, इसको मैंने लिख दिया ये बाय द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। अब मैंने तो कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के इक्वल। मैंने तो ये पढ़ा था, पर मेरे पास तो मैंने लिखा ये यहाँ पे था कॉन्जुगेट, मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, ये कैसे लिखा हुआ है? सिंपल सी चीज है, देखो घबराने वाली बात नहीं है। पहली बात तो अगर हम लॉजिकली बात करें तो एक्स वाई का जो इनर प्रोडक्ट होता है वो इक्वल टू हो जाता है वाई एक्स के इनर प्रोडक्ट के कॉन्जुगेट के। ठीक है, अगर मैं एक्स वाई को इंटरचेंज करूं, ठीक है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर दिया, एक्स को वाई में वाई को एक्स में, तो मेरे पास ये हो जाएगा ठीक है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो। दूसरी चीज क्या है, आप उस तरीके से भी देख सकते हो। इतना क्लियर हो गया ना? क्योंकि मुझे यहाँ पे जो नीड है ना वो एक्स वाई की है, एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट की, तो मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा, ना कि ये। तो एक्स वाई को जब मैं इसको चेंज करूंगी तो जैसे ही मैंने इसको बाय द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी चेंज किया तो एक्स पहले वाई बाद में अपोजिट हो जाता है, फिर जब भी इसको चेंज करते हैं तो कॉन्जुगेट लग जाता है। ठीक है, देखो एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, तो जब इसको मैंने लिखा तो आपस में इधर उधर पलट दिया, कॉन्जुगेट कर दिया। सिमिलरली जब मैं लिखूंगी यहाँ पे एक्स वाई वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट लिखूंगी तो क्या होगा, बदल जाएंगे आपस में और कॉन्जुगेट, एक ही हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है हमारे पास, अगर मैं दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लूं, यहां भी कॉन्जुगेट ले लिया मैंने और इसका भी कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ले लिया। ठीक है,
अब देखो मेरे पास यहाँ पे इनर प्रोडक्ट जो आती है, जो हमारे पास होता है, वो हमारे पास या तो रियल होती है या मेरे पास कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रियल कॉम्प्लेक्स का कोई चक्कर नहीं है, तो हम कॉम्प्लेक्स ही मान के चलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे रियल होती है तो वो बोल दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे रियल पार्ट दिया हुआ तो ऑब्वियसली उसको जनरली हम मान के चल रहे हैं। अब देखो मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस के आइटा y, इसी फॉर्म में होता है। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूं तो मेरे पास क्या होता है, x माइनस के आइटा y, और इसका एक बार और कॉन्जुगेट निकालूं तो x प्लस के आइटा y, और ये किसके इक्वल है मेरे पास, इसके। तो यहां से मेरे पास क्या निकला, कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट उसके इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट करूंगी तो ये एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। तो वही चीज तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो मैंने इसको आपको नॉर्मली, अगर आप माइंड से सोचोगे इंटरचेंज करोगे वो तब भी आ जाएगा। अगर बाई आप इस तरीके से करोगे कॉम्प्लेक्स मान के कि कॉम्प्लेक्स, क्योंकि मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट होती है रियल या कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, जनरली हम कॉम्प्लेक्स लेंगे, कहीं पे रियल डिफाइंड है तो यूज करना है। तो कॉम्प्लेक्स के कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट उसी के इक्वल होता है। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज लिख दी बेटा, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, कैसे लिखी वो भी बता दिया, बाय द कॉन्जुगेट सिमेट्री प्रॉपर्टी। आप किसी भी तरीके से उसको देख सकते हो, रिप्लेस करके या ऐसे। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है, ये 2 तो एज इट इज, इसकी जगह लिख दिया ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ x और y का इनर प्रोडक्ट का रियल पार्ट। अब ये कैसे लिखा वो चीज देखो, देखो यहाँ पे मैंने ये तो निकाल ही लिया, इसकी तो हमें जरूरत पड़ने वाली है। देखो यहाँ पे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इनर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ही तो होगा, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स है प्लस कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, उसका कॉन्जुगेट हो गया, प्लस साइन है, कर दिया प्लस। ठीक है, तो अब इनको हम ऐड कर देते हैं, कर दिया, इससे ये वाला पोर्शन कैंसिल, रिमेनिंग मेरे पास क्या बचा 2x। तो यहां से हो गया x इक्वल टू जेड प्लस, सॉरी ये तो मेरे को दिखाना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ इतना ही फाइंड करना था। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, z प्लस जेड 2। अब यहाँ पे जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो ये मेरे पास क्या होता है, दिस इज रियल पार्ट, यही है, और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो x को मैं क्या लिख सकती हूँ, रियल पार्ट ऑफ z। क्लियर? ठीक है, अब देखो मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट होती है, मैं बार बार वही चीज बोल रही हूँ कि या तो रियल होता है या कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, जनरली हम कॉम्प्लेक्स लेके चलेंगे। तो अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, एज ट्रीट करेंगे, ठीक है, और ये क्लियर, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, रियल पार्ट एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट। आगे समझ, जेड की जगह दिस, तो ये पूरा का पूरा किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट लिख दिया। तो यहाँ से 4 आ जाएगा, रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई। तो मैं ये वाला पोर्शन लेके चली थी और मैंने दिखा दिया दिस, तो यही हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट बहुत सिंपल है, सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, वो भी हमारे पास जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है, जो बचपन की नॉलेज है कॉम्प्लेक्स नंबर की, उसी से रिलेटेड है। देखो मैंने अभी बोला था कि जो हमारे पास इनर प्रोडक्ट होते हैं वो फील्ड मतलब स्केलर होते हैं, या तो वो मेरे पास क्या होंगे रियल या मेरे पास कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ पे जनरली हम क्या लेके चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स। तो मेरे पास जो इनर प्रोडक्ट होगी तो वो कॉम्प्लेक्स होगा। तो कॉम्प्लेक्स किस तरीके से होते हैं हमारे पास, z इक्वल टू एक्स प्लस के आइटा y की फॉर्म में। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा इनर प्रोडक्ट है एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, वो इक्वल ले लिया a प्लस के आइटा b। इतना क्लियर? मैं ये लेके चल रही हूँ, ये मान के मुझे ये पार्ट लेके आना है।
तो यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे मेरे पास x और आइटा y का इनर प्रोडक्ट है, तो मैं पहले ये वाला फाइंड करूंगी पोर्शन, ठीक है। तो जब मैंने ये फाइंड किया, ठीक है, x आइटा y का इनर प्रोडक्ट, तो मेरे पास क्या होता है, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि मेरे पास x और a y इस तरीके से, हमारे पास क्या होता है, जब कोई भी स्केलर फर्स्ट प्लेस पे होता है प्रेजेंट, तो वो एज इट इज बाहर आता है, बट अगर सेकंड प्लेस पे वो प्रेजेंट है तो वो अपने कॉन्जुगेट के साथ आता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास ये स्केलर है, यहाँ पे ये जो स्केलर है ये सेकंड प्लेस पे है, तो जब ये बाहर आएगा अपने कॉन्जुगेट के साथ आएगा, तो आइटा का कॉन्जुगेट क्या है, माइनस आइटा, तो ये लिख लिया। और एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट हमने क्या लेट किया हुआ, a प्लस क्या आइटा b, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ये चीज आ जाएगा। और आइटा स्क्वायर का मेरे पास वैल्यू क्या होती है बेटा, -1, तो यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी है और -1, तो माइनस देखो यहाँ पे माइनस साइन है, इसकी वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी यहाँ पे प्लस। क्लियर? तो मेरे पास आ गया माइनस के आइटा a प्लस के b। अब देखो, जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो दिस इज द, मेरे पास क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर और दिस इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यही होता है। अब यहाँ पे जिसके साथ आइटा लगा होता है वो मेरे पास इमेजिनरी हो जाता है, और जो नॉर्मली फ्री होता है उसको बोल देते हैं हम रियल पार्ट। तो यहाँ पे आइटा a के साथ लगा हुआ है, b मेरे पास फ्री है, तो b मेरे पास क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ दिस इनर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया ना? कैसे लिखा, यही तो लिखते हैं ना, रियल पार्ट ऑफ किसका, इसका, तो ये जो b है ये रियल पार्ट किसका होगा, इसका, ठीक है। अब मेरे पास b की वैल्यू आ गई। अगर मैं नॉर्मली a की बात करूं, यहाँ से वही चीज, ये किसका, यहाँ पे देखो ये दो आइटा के साथ है, तो जो कॉम्प्लेक्स में गया, ये मेरे पास रियल पार्ट ऑफ किसका रियल पार्ट होगा, इसका, वो चीज लिखी है। यहीं से आप कंपैरिजन कर सकते हो, ये किसका रियल पार्ट, इसका, ये किसका रियल पार्ट, इसका, ये किसका रियल पार्ट, इसका। तो मेरे पास यहाँ पे जो एक्स वाई था वो ये था, ठीक है। मेरे पास ये था इनर प्रोडक्ट, किसके इक्वल था, ये a प्लस के आइटा b के इक्वल। अब मैंने a की वैल्यू यहाँ पे क्या बोल दी, एक मिनट बेटा, a की वैल्यू क्या बोल दी बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं। a की वैल्यू है मेरे पास रियल पार्ट और रियल ऑफ एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट, एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट का रियल पार्ट प्लस के आइटा एज इट इज, ठीक है। अब b मेरे पास क्या निकल के आया, रियल पार्ट किसका है, ये x और आइटा y का इनर प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मैं ये लेके चली थी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो इस फॉर्म में होगा। फिर ये वाली चीज फाइंड की, यहाँ से b मेरे पास आ गया किसका रियल पार्ट है, a मुझे पता चल गया किसका रियल पार्ट है, a और b की जगह मैंने रख दिया, तो मेरे पास वही आ गया, एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट इक्वल होगा रियल पार्ट एक्स वाई के इनर प्रोडक्ट के प्लस के आइटा और रियल पार्ट ऑफ दिस। क्लियर? तो आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल और उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।